अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक फ्लेयर्स। आज हमारी पहली वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की प्लेइंग 11s और टॉस जीत के कौन क्या करेगा। और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो पिछले मैच में रही है, क्या पाकिस्तान के चांसेस बन रहे हैं इंडिया के सामने जीतने के। क्योंकि अगर हम इंडिया के सामने नहीं जीतेंगे तो हमारा जो कैंपेन है चैंपियंस ट्रॉफी का वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों अमन? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए, जो लास्ट मैच में जो हमारी कारकर्दगी रही है वो बिल्कुल ही मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने बाबर से एक्सपेक्ट की थी वो दे नहीं पाया। 90 पे 64 एक, जैसे आप बाबर को हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बोलते हैं, तो उसकी कारकर्दगी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 90 पे 64 नहीं बनते हैं। बाबर को एटलीस्ट बॉल टू बॉल खेलना चाहिए था ताकि पाकिस्तान अगर पहला मैच जीतती तो क्या एक सेफ एंड रहता। अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट मैच वैसे भी बांग्लादेश के साथ है जो हम इजीली जीत सकते हैं। जी, और आपको एक बड़ी खबर दे दें कि बांग्लादेश के मैच में आपका 70% बारिश है अमन। और अगर उसमें बारिश हो गई तो आपकी कैंपेन वैसे ही बहुत खतरे में। जी, तो हमें पहला मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी था। चलें, बहरहाल जो हो गया, अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। और कल रात को पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस भी की है इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में दुबई में। और उस हिसाब से अगर हम प्लेइंग 11 देखें पाकिस्तान की, और जैसे आप सबको पता होगा कि फ़खर बाहर हो गए और उनकी जगह इमाम को रिप्लेसमेंट ले लिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से लाइक टू लाइक तो नहीं है, लेकिन आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही था, इमाम को आप ले सकते थे। तो अभी अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखें तो अमन, हमारे ओपनर आ रहे हैं इमाम और बाबर। ठीक है। आगे तीसरे पे तो साउथ शकील आएंगे और चौथे पे हमारे कप्तान आएंगे क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। साउथ शकील के बारे में हम ये कह सकते हैं कि साउथ शकील ने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया नंबर 3 पे। क्योंकि अगर उनके स्कोर देखे जाए तो इतने वो डबल डिजिट में गए ही नहीं है, क्योंकि वो नंबर 5 के प्लेयर है। हमने उनको फोर्सफुली नंबर 3 पे प्रमोट किया हुआ है। हमें क्या चाहिए था, अगर हमारा साइम अयूब आउट हो रहा है तो हमें उसकी जगह किसी ओपनर को लाना था। बाकी आपकी प्लेइंग 11 बिल्कुल सेट थी, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने वो नहीं किया। बहरहाल जो हमारा 4th नंबर का प्लेयर है वो कैप्टन आ गए रिजवान, 5th पे हमारे आ गए आगा सलमान, और 6 पे तैयब ताहिर। क्या कहना चाहेंगे अमन तैयब ताहिर की फॉर्म पे? तैयब ताहिर तो अभी जैसे देखा जाए रिसेंटली तो वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। खाली ट्राई सीरीज से फाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया था, बाकी ओडीआई मैचेस देखे जाए तो वो इतने इफेक्टिव नहीं थे बैट से। उम्मीद है कि अगर वो खेलते हैं तो वो इफेक्टिव रहे, नहीं तो अच्छी रिप्लेसमेंट कामरान गुलाम भी है उनकी। सही बात है। 7 आपके आगे खुशदिल ने लास्ट मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। एक अलोन वॉरियर की तरह वो लड़ रहे थे और मतलब जो जो उनको पर्ची बोले थे उन्होंने अपनी जगह जस्टिफाई कर दी कि मैं किस बेसिस पे टीम पे आया हूं। उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपने परफॉर्मेंस। मैं और अमन भी गए हुए थे मैच देखने के लिए, तो जब वो एंटर हुए थे तो पूरा क्राउड पर्ची चिल्ला रहा था, लेकिन जब वो अपनी इनिंग खेल के गए तो पूरा क्राउड ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई है। इस तरह के वो प्लेयर हैं। और उनकी तरह सलमान अली आगा हमारे क्लच प्लेयर, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के मैच के लिए। और खुशदिल शाह हमारे मेन प्लेयर्स में से एक हैं। और अगर सलमान अली आगा फेल भी होते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे तो इतना मसला नहीं होगा। अगर सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम एशिया कप में भी खेला। एशिया कप में नहीं खेला था। एशिया कप में वो इंजर्ड हो गए थे। खैर, आपके 8 पे आ गए शाहीन। हाँ, शाहीन जो है, देखिए लास्ट मैच में वो विकेट लेस गए। शाहीन शाह अफरीदी आपके स्पीयर हेड है, मतलब वो पेस अटैक को लीड करते हैं। उनका विकेट लेस जाना ना, मतलब ये अच्छा साइन नहीं है। भले अपने रिदम में थे लेकिन वो अपने आखिरी के 2-3 ओवर में कंसिस्टेंटली रन्स कंसीड कर रहे हैं। मतलब 60 रन दिए जा रहे हैं अपने लास्ट के 2 या 3 लेकिन आपके कैप्टन को भी तो अक्ल होनी चाहिए। अगर आपके शाहीन और हारिस रऊफ आपके लास्ट के ओवर में रन्स लीक कर रहे हैं तो उनको पहले ओवर खत्म करवा दें। पाकिस्तान में ना क्या है कि आप बॉलिंग आपकी इतनी इफेक्टिव रहती ही नहीं, आपको मैच अपनी बैटिंग से जिताना पड़ता है। आपकी बैटिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, बॉलिंग में आपको बॉलर हर कोई पिटेगा। हाँ, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान में भी 315 ले लिया। अफगानिस्तान की जैसी बॉलिंग लाइनअप है, स्पिनर्स को राशिद खान विकेट लेस चल रहे हैं। फजल फारूक इतना फॉर्म में था, वो भी पिटा है। और 9 पे आ गया नसीम काफी अच्छे टच में लग रहे हैं। नसीम शाह ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वही है, वो भी शाहीन की तरह आखिरी के 2-3 ओवर में पिट जाते हैं। आखिरी में नसीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। और मतलब नसीम अगर शुरू के जो 3 प्लेयर्स हैं इनके, शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको अगर सस्ते में आउट कर देते हैं तो नो डाउट पाकिस्तान जीत सकता है। अब आते हैं मेन हारिस रऊफ देखें 2023 से ये एशियन कंडीशन में बहुत मार खा रहे हैं।
तो इसके बारे में मैनेजमेंट को कुछ सोचना चाहिए था कि हारिस ऑफ के लिए कुछ करे, क्योंकि वो एशियन कंडीशंस पे इतने इफेक्टिव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी दी थी और साउथ अफ्रीका में भी मुनासिब रहे थे, लेकिन एशियन कंडीशन में वो बहुत मार खाते हैं वो। पिछले मैच में भी हारिस राव ने 87 रन खा लिए थे। नो डाउट उनके 5 ओवर जो शुरू के थे वो बहुत एक्सेप्शनल थे, हमने देखे थे खुद। वो बॉलर्स वो बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन जो लास्ट के 5 ओवर जो सेकंड हाफ था उनका बहुत पथेटिक था। मैं पथेटिक का वर्ड यूज करूंगा, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। जब हारिस राव ने पहली बॉल पे छक्का खाया तभी मैंने शायन को बोला था कि आज ये बहुत मार खाएगा हारिस राव, और वही हुआ। और 11 पे आपके मिस्ट्री स्पिनर जिनका बॉल इतना सा भी स्पिन नहीं होता है, अबरार के साथ अबरार का कोई पिछले मैच में नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मेरा सिर्फ यही सवाल है कि आपके प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही स्पिनर क्यों है? अबरार के साथ अगर आप लगा रहे हो तो अबरार के साथ अगर खुशदिल बॉलिंग कर रहा है सलमान अली आगा, वो फुल टाइम बॉलर तो नहीं है ना। मेरे ख्याल से शादाब को टीम में होना चाहिए था, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस स्पिनर है, वो अबरार को थोड़ी हेल्प भी कर सकते थे, और प्लस वो आपको एक नीचे बैटिंग भी प्रोवाइड करते हैं अच्छी। चलो अमन, पाकिस्तान टीम पे हम फिर आएंगे, वापस आएंगे, तो हम इंडिया की प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं, जो कि एक्सेप्शनल लग रही है और इनको हराना बहुत मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में। अभी लास्ट जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी, जो इन्होंने सेंचुरी मारी थी। फिर आते हैं शुभमन गिल तो बहुत अच्छे फॉर्म में, यानी कि कोई अपना लास्ट 4 या 5 ओडीआईज में उनके 300 प्लस रन है, तो वो बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। अब आते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली ने लास्ट 3-4 ओडीआईज में सिर्फ एक में परफॉर्मेंस दी, जो कि थर्ड ओडीआई में आई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। लास्ट मैच में भी वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन उनका पास्ट देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। फोर पे आपके आगे अय्यर ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया था बांग्लादेश और इंडिया वाले मैच में शुभमन गिल का, तो हम राइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते श्रेयस अय्यर को। फिर आपके 5 आए थे केएल राहुल, उन्होंने फिनिश करके दिया था बांग्लादेश और इंडिया वाले मैच में, और काफी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं इनके जो शुरू के 5 प्लेयर हैं, गिल, रोहित, विराट को हम इसलिए राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि आपका पाकिस्तान के साथ मैच है और पाकिस्तान के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। चौथे पे अय्यर वो फॉर्म में है, 5 पे राहुल वो फॉर्म में, अक्षर पटेल हैट्रिक करने वाले थे और वो हमेशा, मतलब आप देखें T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने विराट के साथ इनिंग बिल्ड करी थी, तो इंडिया इतने अच्छे पार टोटल पे पहुंच पाया था, वरना इंडिया का टोटल इतना अच्छा नहीं होता और साउथ अफ्रीका जीत सकता था। तो अक्षर पटेल एक बहुत की है इंडिया के। अमन मानना पड़ेगा इनकी बैटिंग लाइन बहुत लंबी है। 7वें पे इनके हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर, वो तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में हमेशा रहते हैं। और हार्दिक पांड्या अगर आपका जल्दी अगर आ जाते हैं, मतलब 30 ओवर से पहले या 30 ओवर तक आ जाते हैं और वो सेट हो गए अगर, तो आपके लास्ट के 10 ओवर्स का रिकॉर्ड अगर पता है आप 100 रन खा रहे हैं, अगर हार्दिक पांड्या नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा हो, लास्ट टाइम जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें भी हार्दिक पांड्या मतलब मैच जिता सकते थे जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बैटिंग करी थी, मतलब पाकिस्तान के लिए वो खतरे की घंटी थी उस टाइम पे। और 8 पे आपके आगे जडेजा भी मतलब सही, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस, तो वो बॉलिंग से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। 9 पे शमी द 5 विकेट टेकर, उनका कोई जवाब ही नहीं। बांग्लादेश पूरी मतलब पैक हो गई थी शमी के साथ। मोहम्मद शमी आईसीसी इवेंट्स में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी अब देखेंगे 19 मैचों में उनकी 60 विकेट्स है, 60 विकेटें ली उन्होंने 19 मैचों में, मतलब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। और हमारे पास एक वो आ रहा है कि अर्शदीप या कुलदीप में से कोई एक खेलेगा। मेरे हिसाब से ये अर्शदीप के साथ जाएंगे, क्योंकि अर्शदीप ने लास्ट टाइम भी मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अपना T20 वर्ल्ड कप में भी 3 विकेट ले गए थे। मेरे ख्याल से कुलदीप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कुलदीप का जो स्पिन है वो पाकिस्तानी बैट्समैन को बहुत तंग कर सकता है और बाबर स्पिन खेलने में बहुत पथेटिक है, तो बाबर तो अर्शदीप के अगेंस्ट ही फंस रहे थे लास्ट टाइम। देखते हैं, अभी कल पता चलेगा कि कौन क्या खेलेगा। और 11 पे इनके जो न्यू बॉलर है हर्षित राणा, या तो ये भी कर सकते हैं कि अपना अर्शदीप को हर्षित राणा की जगह खिला दें। कुलदीप और अर्शदीप दोनों खेल सकते हैं। तो ये हैं दोनों की प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं जो टॉस जीतेगा वो क्या करेगा। अमन, मेरे हिसाब से जो टॉस जीतेगा वो करेगा फर्स्ट बैट, क्योंकि पहले हम सोचते थे कि दुबई में ओस बहुत होगी, लेकिन अभी ओस है ही। आपने लास्ट टाइम में देखा होगा कि जब इंडिया ने सेकंड बैट किया था तो वो मैच गया था 47 ओवर्स तक, तो इंडिया मतलब फंस रहा था क्योंकि विकेट स्लो हो गई थी। तो मेरे हिसाब से कि जो टॉस जीतेगा वो फर्स्ट बैट ही करेगा। मुझे भी ये लगता है जो टॉस जीतेगा वो बैट ही करेगा, लेकिन
हमेशा पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम यहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं वो उनके दिमाग में नहीं आता। अगर पाकिस्तान, मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान टॉस जीता वो पहले बॉलिंग करेगा, करना चाहिए पहले बैटिंग, क्योंकि पाकिस्तान, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग नहीं है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है। तो अगर हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं तो हमारा फिर भी चांस रहता है, लेकिन अगर हमने 240 पे अगर हम पहले बैट करके पैक हो गए तो आपकी बॉलिंग इतनी केपेबल तो नहीं है कि वो आपके 240 डिफेंड कर सकते हैं, वो भी इतनी एक्सेप्शनल बैटिंग लाइनअप पे। अगर पिच, अब मतलब जो अपना लास्ट जो मैच हुआ था इंडिया बांग्लादेश वाले, अगर सेम पिच होगी तो अगर पाकिस्तान अगर उसमें 280 या 300 कर लेता है तो वो पार टोटल है, तो उसमें भी इंडिया फंस सकता है। इंडिया का भी हमारे जैसे ही मसला आ रहा है कि उनको मिडिल में विकेट नहीं मिल रही। आपने अगर बांग्लादेश और इंडिया वाला मैच अगर आपने गौर से देखा होगा और बॉल टू बॉल देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि आपके 10 ओवर्स में उनके 5 विकेट्स चले गए थे, और जब वो एंड हुआ मैच तो उनके 9 विकेट्स डाउन थे। तो इट इज एन एक्सेप्शनल, मतलब बांग्लादेश, क्रेडिट नहीं ले रहा मैं उनसे, लेकिन इंडिया वालों ने मिडिल में विकेट नहीं लिया। और हमारा भी सेम मसला है, हमारा मिडिल में खुशदिल शाह, सलमान अली आगा और अबरार लग जाते हैं, जिनको खेलना मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाता है बैट्समैन के लिए, जो पार्ट टाइम स्पिनर्स। जी बिल्कुल, वो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। और लेकिन इंडिया के साथ भी यही मसला है, वो भी मिडिल में विकेट नहीं ले सक रहे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो वो बॉलिंग करेगा, लेकिन ड्यू जैसे हमने बताया वो ड्यू नहीं है दुबई में ड्यू अभी नहीं पड़ रही, तो विकेट आगे जाके स्लो हो जाती है, तो बैट्समैन के लिए बहुत इशू हो जाता है। हम वापस आते हैं पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान जीत सकता है? पाकिस्तान अभी अगर आप ऑन द पेपर देखें तो पाकिस्तान की टीम वीक है इंडिया से, क्योंकि इंडिया का जो बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर प्लेयर फॉर्म में चल रहा है। और अब पाकिस्तान का अगर बैटिंग लाइन हम चेक करेंगे तो पाकिस्तान का प्लेयर फॉर्म में इतने हैं नहीं। सलमान अली आगा अच्छा खेला, उन्होंने लास्ट टाइम खुशदिल ने अच्छा खेला, लेकिन वो हर मैच में तो नहीं चलेंगे ना। लेकिन असल में अभी ये हो रहा है कि हमारे टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, हमारा मिडिल ऑर्डर ही परफॉर्म कर रहा है। अभी हम पाकिस्तान को चाहिए कि उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, टॉप ऑर्डर से अगर परफॉर्मेंस आएगी तो पाकिस्तान जीत सकता है। देखें, अभी आपको बहुत अनप्रोफेशनल बात लगेगी जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर वो पहला मैच बहुत बुरी तरह हारते हैं ना तो वो कमबैक बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये टीम कमबैक करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने खेला है। अब मेरे ख्याल से आप मैच पता है कब हार रहे थे? आप मैच तब हार गए थे जब आपने 260 से, आप जो स्कोर होता है ना वो वाली पिच थी, वो पिच थी, वो आपने 207 से आपने 320 करवा दिया था लास्ट के 10 ओवर्स में। फिर चलो हो गया, आपके जो टॉप ऑर्डर की, माना आपके वहां फखर जमान फिट नहीं थे, आपने साउथ शकील और बाबर आजम को भेजा, लेकिन 10 ओवर में 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने इंडिया और बांग्लादेश वाला मैच देखा हो, इंडिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने बांग्लादेश के 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर भी वो 10 ओवर में 40 रन पे थे। क्या कहना चाहेंगे हम? देखें, अभी तो खतरा में बांग्लादेश से ही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया ना इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के आगे, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखा जाए तो उनके बॉलर्स फॉर्म में, हमारे बॉलर्स इतने फॉर्म में नहीं, तो बांग्लादेश हमारे लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर चला नहीं है, उनके मिडिल ऑर्डर ने रन मारे। अगर उनका टॉप ऑर्डर चलता है तो बांग्लादेश भी हमें फर्स्ट बैट करके 300 रन तक मार सकती है। चलें, उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगी और हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो। हमारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी मैच प्रीव्यूज की, और इसके मैच होने के बाद अगले दिन मैच रिव्यूज की भी वीडियो आती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारा शो आया होगा पसंद, अगर आया है तो पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।